एक ऐसा फूड जुगाड़ हुआ जिसने कोलकाता की सड़कों पर खाने का तरीका ही बदल दिया। लोगों को कबाब बहुत पसंद था, लेकिन चलते चलते उसे खाना आसान नहीं था। सीख अलग, प्लेट अलग, चटनी अलग, इतना झंझट कौन संभाले। तभी मेरी नजर पड़ी गरम तवे पर सिकते पराठे पर, और मैंने सोचा क्यों ना कबाब को प्लेट में देने के बजाय इसी पराठे में लपेट दिया जाए। गरम पराठा उतारा, उस पर नरम रसदार कबाब रखा, ऊपर से प्याज और चटनी डाली और फिर मैंने उसे कस के रोल कर दिया ताकि आदमी चलते चलते भी मजे से खा सके। पहला कौर लेते ही समझ आ गया, ये सिर्फ खाना नहीं, एक जबरदस्त जुगाड़ था और कोलकाता की उसी सड़क पर जन्म हुआ उस मशहूर स्वाद का जिसे आज हम काठी रोल कहते हैं। साल है 1965 और आज फिर सबको कुछ नया खाना चाहिए। अरे मैं बावर्ची हूँ, जादूगर नहीं। रोज वही शिकायत, कुछ नया बनाओ, कुछ तीखा बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ जो याद रह जाए। आज मैं ही तुम्हें याद रह जाऊंगा। पहले चिकन की छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि मसाला हर हिस्से में घुस जाए। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और ऐसा स्वाद जो सीधा दिमाग हिला दे। तेल गरम था, चिकन को सीधे तेल में डाल दिया, कुछ ही समय में अच्छे से पक गया। कुछ ही देर में ये बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम और रंग में आग जैसा लाल हो गया। और उसी वक्त समझ गया ये साधारण डिश नहीं है। और क्योंकि ये बना है 1965 में, इसलिए इसका नाम भी वही रहेगा, चिकन 65। रात की बची सब्जी से एक ऐसी डिश बनी जो मुंबई की जान बन गई। फेंकता तो नुकसान था, ऐसे परोसता तो कोई खाता नहीं। सुबह फिर भीड़ आने वाली थी, तभी मैंने सारी सब्जी तवे पे डाली, मसाले डाले, मक्खन डाला और उसे जोर जोर से मैश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे साधारण सब्जी मसालेदार भाजी बन गई। फिर मैंने पाव सेका, उस पर मक्खन लगाया। मैंने पहली प्लेट एक ग्राहक के आगे रखी, उसने पहला कौर लिया और उसके चेहरे से ही समझ आ गया ये चीज चलने वाली है। और उसी तवे पे जन्म हुआ पाव भाजी का। रोज तंदूर में चिकन बनाता था, शाम तक आधा चिकन बच जाता था और रात तक वही चिकन सूख कर सख्त हो जाता था। फेंक देता तो नुकसान, ऐसे परोसता तो कोई खाता नहीं। रोज रोज ये बर्बादी देखकर गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने एक बड़ा पैन चढ़ाया, उसमें डाला मक्खन, टमाटर डाले, मसाले डाले और एक गाढ़ी ग्रेवी बना दी। फिर उस सूखे तंदूरी चिकन को उस ग्रेवी में डालकर पकने दिया। धीरे धीरे वो सख्त चिकन नरम होने लगा, रसदार होने लगा और स्वाद ऐसा कि गुस्सा भी खुश हो गया। और वहीं दिल्ली में मैंने जन्म दिया मुर्ग मखनी का, जिसे आज तुम लोग बटर चिकन के नाम से जानते हो। युद्ध का समय था, सैकड़ों सैनिक भूखे थे और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं अलग अलग खाना बनाऊं। मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो जल्दी बने और सबका पेट भर दे। मेरे पास था चावल, मांस और मसाले। मैंने सब कुछ एक ही बर्तन में डाल दिया। फिर उस बर्तन को ढककर धीमी आग पर छोड़ दिया ताकि सब कुछ एक साथ पक जाए। कुछ देर बाद जब ढक्कन खोला तो जो खुशबू आई, मैं खुद हैरान रह गया। मैंने ये खाना सैनिकों को खिलाया और उन्हें इतना पसंद आया कि सब बार बार मांगने लगे। जो खाना सैनिकों के लिए बना था वहीं आगे चलकर बादशाहों का पसंदीदा बन गया और उसे नाम मिला बिरयानी। पैसे कम थे लेकिन मजदूरों को भूखा नहीं भेज सकता था। सुबह सुबह सैकड़ों मजदूर काम पर जाते थे और उन्हें चाहिए था ताकत वाला खाना। तो मैंने हड्डी वाला मांस लिया, उसे बड़े बर्तन में डाला और रात भर धीमी आग पर पकने के लिए छोड़ दिया। और सुबह तक हड्डी का मज्जा, मांस का स्वाद सब उस शोरबे में उतर गया। लेकिन ग्रेवी अभी भी पतली थी, तो मैंने आटा डाला ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और सबका पेट भर जाए। सुबह जब मजदूरों ने इसे खाया, उन्हें इतनी ताकत मिली कि पूरा दिन काम कर सकें। धीरे धीरे ये खाना मुगलों के दरबार तक पहुंच गया और क्योंकि ये खाना सुबह खाया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा निहारी।